वोट नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं तो वोट नहीं। जब तक ओवरब्रिज नहीं बनेगा, जब तक दिक्कतें हमारे जीवन में रही आएंगी और इससे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहेंगी। मुख्य रूप से हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को फ्लाई ओवर की व्यवस्था करी जाए, या तो ब्रिज के नीचे से एक रास्ता मिलती है रमनगरा बस्ती के लिए, वो रास्ता मिली जाए भी है। रुक यही रहेगा सर कि 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम लोग वोट नहीं देंगे। कोई बोले हो जाएगा आश्वासन देते रहे और उसके बाद कोई मिलने को तैयार नहीं हुआ। के लिए एक फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं जिससे हमें आने जाने में दिक्कत ना हो, ये भविष्य में ये घटना किसी और परिवार के लिए ना हो। ये जो कल चिराग बुझे हैं वो अपने घर के लौते बच्चे थे। शुक्रवार की शाम बीच एक दर्दनाक हादसे में रमनगरा निवासी 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो जाती है। दोनों चचेरे भाई थे और साथ में 2 बच्चे जो कि गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज अभी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। और इसी घटना से आक्रोशित होकर जो लोग ग्रामीण है वह अब कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और साफ तौर पर मांग कर रहे हैं कि लंबे समय से हम उस मार्ग पर उस जो जबलपुर से नागपुर नेशनल हाईवे उसे पार करने के लिए एक रास्ता, एक फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं, लेकिन वह मांग पूरी नहीं हो रही है और उसकी वजह से आज दिन इस तरह की दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं और साफ तौर पर अपनों को खोने का दर्द है। और यदि मांग पूरी नहीं हुई तो अब चुनाव के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुँचे हुए किस मांग को लेकर और क्या वजह है जो आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं? हम अपने रमनगरा वासियों के लिए एक फ्लाईओवर की मांग कर रहे हैं जिससे हमें आने जाने में दिक्कत ना हो, ये भविष्य में ये घटना किसी और परिवार के लिए ना हो। ये जो कल चिराग बुझे हैं वो अपने घर के लौते बच्चे थे। हमारे यहाँ पे जो यूटर्न बनाया हुआ है ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हर नेता हर मंत्री वहाँ से गुजर चुका है, सब देखते हैं, लेकिन सब देख के उसको इग्नोर कर लेते हैं। फिर 8 महीने पहले हमारे यहाँ पर रोड सैंक्शन हो गई थी जो पुल के नीचे से निकल के एरिगेशन के सामने तिलवारा घाट जा रही थी, पर उसमें भी काम लगा नहीं। कितने लोगों की बस्ती है, कितने ग्रामीण वहाँ निवास करते हैं? उससे लगे हुए कितने गांव हैं वहाँ? 3000 लोगों की बस्ती है और हमारे वहाँ पे करीब 3 से 4 गाँव लगे हुए हैं जो हमारे यहाँ से आते जाते हैं। परकम्मा वासी सब वहीं से निकलते हैं। हमारे यहाँ पे शंकराचार्य जी का मठ है, लक्ष्मीनारायण मंदिर है, त्रिपुर सुंदरी मंदिर है और गोपाल उद्यान रेस्टोरेंट होटल है जो शहर के बहुत बड़े आदमी की है, सब जानते हैं उन्हें। उसके बाद भी सारी चीज़ें हमारे अभी क्या बात हुई कलेक्टर साहब से? आपकी क्या मांग पूरी होती है तो क्या आगे की तैयारी है आप लोग? कलेक्टर साहब से भी बात हो नहीं पाई है, वो अभी मीटिंग में है। जैसे बात हो रही है उसकी जानकारी चाचा लोग गए हैं जो बात करेंगे वहाँ पे। और 19 तारीख को समस्त ग्रामवासियों ने कर लिया है कि हम लोग चुनाव से बहिष्कार कर रहे हैं। कोई न रोड नहीं तो वोट नहीं। तो रोड तो लेकिन है, फ्लाईओवर की मांग भी कर रहे हैं आप लोग क्या? कि जो जबलपुर नागपुर हाईवे है उसको पार करने की क्या समस्या आ रही है? बड़े दिनों से पता चला दुर्घटनाएं होती हैं, उसको लेकर मांग करने आए। नगर निगम स्कूल भी है जो हमारे यहाँ पर ये स्कूल जाने के लिए है, एकमात्र वही रास्ता है जो हम लोग बच्चों को क्रॉस करना पड़ता है। और बच्चे ऐसे है कि बच्चों को ध्यान, मतलब हाईवे इतना तेज़ है और वहाँ पर फुटपाथ शॉप वगैरह भी है और ये मेट्रो वगैरह जो होती है वहाँ खड़ी होती है ना, तो क्रॉस करने में बहुत दिक्कत होती है। जब तक ओवरब्रिज नहीं बनेगा, जब तक दिक्कतें हमारे जीवन में रही आएंगी और इससे बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहेंगी जब तक ओवरब्रिज यहाँ पर नहीं होगा। तो बिल्कुल साफ तौर पर मांग है क्या ऐसी घटनाएं पहले गांव के लोगों के साथ और भी हो चुकी है जो आप लोग अभी आंदोलन पे आ गए हैं? वही है ना, 2-4 लोगों के साथ हुई। अभी इस हादसे के 10 दिन पहले बीरू बर्मन करके है, हमारे पड़ोसी है, उसका पूरा पैर चला गया, सिर में है क्लॉटिंग जमी हुई, आज भी उसको होश नहीं है। इसके बाद 10 दिन पहले तिलवारा उस पार घाना एक बस्ती लगती है, वहाँ के भी 2 बालकों के साथ ये चोट हो चुकी है। आए दिन यही हादसा भी है। मुख्य रूप से क्या मांग है आप लोग? मुख्य रूप से हम लोगों की यही मांग है कि हम लोगों को फ्लाई ओवर की व्यवस्था करी जाए, या तो ब्रिज के नीचे से एक रास्ता मिलती है रमनगरा बस्ती के लिए, वो रास्ता मिली जाए भी है। क्या वहाँ 1-2 होटल भी, एक होटल है जिसमें वो 15 एकड़ में होटल बनी हुई है, जिससे शादी का जब सीज़न आता है तो होटल का जो नियम है कि बारात अंदर से अपनी वहाँ से लगना चाहिए, तो वे NH7 से बारात उठा के ले जाते हैं, जिससे हम लोगों को निकलने में भी इतनी दिक्कतें जाती है कि कुछ मत पूछो। अगर उन कार वालों से हम लोग बोलते हैं कि अंकल जी गाड़ी किनारे कर लो, तो उल्टा दम देते हैं। टेस्ट की बड़ी होटल है, वो टेस्ट के बड़े बड़े मंदिर हैं जिससे 200-500 आदमियों का आना जाना रोज़ होता है। अब जो बताओ बस्ती में 3000 लोग रहते हैं, हम लोग कहाँ से निकलें? हम लोग यदि मांग पूरी नहीं हुई, आप लोग कलेक्ट्रेट कार्यालय आए ज्ञापन लेके, तो मांग पूरी तो क्या आगे का रुख रहेगा आप लोगों का? आगे का रुख यही रहेगा सर कि 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है, उसमें हम लोग वोट नहीं देंगे। कोई पूरा गाँव इकट्ठा है, जितने लोग हैं,
और इसके आगे भी प्रदर्शन करेंगे हम लोग। और अब आप बताइए ना क्या करें। इसके पहले भी तो चुनाव हुए, तो क्या नेताओं से, वहाँ के जो विधायक है, सांसद, उनसे पहले मांग नहीं की आप लोगों ने? हमने की थी, मांग की थी, और वहाँ पूजन भी हो गया था। महापौर जी ने खुद अपने हाथ से पूजन किया, विधायक जी ने अपने हाथ से पूजन किया और बोला जी जल्दी से जल्दी 8 दिन के अंदर काम चालू हो जाएगा। फिर पता नहीं सर क्या हुआ, रोड ही नहीं। चीज़ का भूमि पूजन किया था? रोड का पुल के नीचे से जो रोड देने, गाँव वालों को जो रास्ता देने, उसका पूजन हुआ था सर, तो नहीं मिला। अभी कहाँ बना? अभी जब भूमि पूजन हुआ तो उसके बाद नेताओं से बात की आप लोगों ने? कई बार की कि सर क्यों नहीं बन रहा, बोले हो जाएगा आश्वासन देते रहे, और उसके बाद कोई मिलने को तैयार नहीं। वहाँ से सब निकल रहे, आ रहे जा रहे, नेता लोग भी आ रहे जा रहे, सब बच्चे जाते हैं आते हैं, ये सब नहीं हो रहा सर, क्या करें? तो साफ तौर पर खुली चेतावनी है प्रशासन को कि यदि इनकी मांग पूरी नहीं हुई और यदि जल्द से जल्द उस फ्लाईओवर की व्यवस्था या फिर जो रोड ब्रिज के नीचे से निकलता है उसे दुरुस्त नहीं किया गया, तो साफ तौर पर 19 अप्रैल को होने वाले मतदान का बहिष्कार करेंगे। हालांकि कलेक्टर, जो जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना, उन्होंने ग्रामीणों की बात सुनने की बात कही और उसके बाद जो भी उचित उस पर कार्रवाई हो सकती है वह करने की बात भी कह रहे हैं। देखिए, जो कल दुर्घटना हुई है, नो डाउट बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना है। इसके संबंध में यदि मान लो कोई ब्लैक स्पॉट वहाँ था और ब्लैक स्पॉट चिन्हांकन के बाद यदि किसी तरह की कोई अनुवर्ती कार्रवाई वहाँ होना है तो हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने और एसपी साहब ने मिलकर इसको किया था। मुझे अभी नहीं पता है कि ब्लैक स्पॉट में था कि नहीं था, पर यदि नहीं होगा वहाँ, चूँकि एक घटना हुई है, उसका हम रिव्यू कर लेंगे। और यदि सड़क के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी अन्य दृष्टि से वहाँ परिवर्तन करना आवश्यक होगा तो जरूर करेंगे। देखना होगा कि प्रशासन इनकी कब बात सुनता है और क्या जो ग्रामीण आए हुए हैं यह मतदान करेंगे या नहीं करेंगे। धर्म गौतम, IBC 24 जबलपुर।